हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2023 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो पेपर पैटर्न का आपको पता ही है। मैक्सिमम मार्क्स 50 होता है, कंपलसरी पेपर होता है। जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान इसका नाम है। क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और समय जो होता है वो 2 घंटे का होता है। सभी प्रश्नों के अंक इसमें समान होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाता है। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रमत है, इसका उत्तर होगा एक लोक नाट्य। रमत एक लोक नाट्य है। मोरचंग है, उत्तर होगा 3 का एक वाद्य यंत्र। मोरचंग एक वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? उत्तर होगा वत्सराज। ये जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है। तो कीर्तिपाल भी जालोर के चौहान वंश से संबंधित है। उदय सिंह और समर सिंह ये तीनों जो है जालोर के चौहान वंश से संबंधित हैं। फिर अब बुद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका उत्तर होगा बेराट में। 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? उत्तर होगा जयप्रकाश। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? उत्तर होगा 4 नंबर का करणी माता का मेला जो है वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। कौन सा कूट इसमें सही है? तो 4 नंबर का, यानी ये सभी सही हैं। बीकानेर के मथेरण समुदाय से रिलेटेड पहली बात देखिए, बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान रहा है, ये सही है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी सही है। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये भी सही है। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। ये चारों कथन सही हैं। अगला है, तिमणिया पहना जाता है। तिमणिया जो आभूषण है ये महिलाओं के द्वारा गले पर पहना जाता है। अगला है, सुमेलित करने वाला। एक तरफ बोलियां हैं, दूसरी तरफ उनके जिले हैं। कौन सी बोली किस जिले में बोली जाती है? सही कूट है 1 नंबर का। यानी जगराती जो बोली जाती है ये करौली के अंदर बोली जाती है। डाटी जो बोली जाती है ये बाड़मेर में बोली जाती है। नागरचाल जो बोली जाती है ये टोंक में बोली जाती है। और धावड़ी जो बोली जाती है ये उदयपुर के अंदर बोली जाती है। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है, कहाँ पर है? उत्तर होगा जगत में। मेवाड़ पुकार, इसके बारे में सही है। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये गलत युगम को पहचाना है। एक तरफ साहित्यिक रचना है, दूसरी तरफ साहित्यकारों के नाम है, तो गलत युगम है 1 नंबर का। बादली प्रकाश चंद्र देवल, ये गलत है। बाकी राधा जो है इसके रचनाकार है, साहित्यकार है सत्य प्रकाश जोशी। मेघमाल के साहित्यकार है सुमेर सिंह शेखावत। बाथा में भूगोल, इसके साहित्यकार है हरीश बाधानी। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? उत्तर होगा हाड़ौती पठार में। फिर है, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है तो डेगाना टंगस्टन के लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन सी जिलों का युगम राजस्थान में कत्था यानी अकेश या कटेचू का मुख्य उत्पादक है? उत्तर होगा उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरुद्यान को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मरुद्यान को जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? उत्तर होगा 2 नंबर का खनिज आधारित। निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? तो 3 नंबर का है गुर्रा है, ये ऊंट की नस्ल है। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? उत्तर होगा 1981 में। अगला है, राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? उत्तर होगा 3 नंबर का बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इन जिलों के अंदर लाल लोम यानी लाल मृदा पाई जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? इसका उत्तर होगा बाढ़ नियंत्रण करना, ये नहीं है। बाकी वृक्षारोपण भी है, जैव विविधता संरक्षण भी है और जल संरक्षण भी है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो इसका उत्तर है 4 नंबर का पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? भाकर। कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? इसका उत्तर होगा 4 नंबर का, ये अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। साबी भी है, काकनी भी है और कांतली भी है। ठीक है। काकोसा रोमनाग, काकोसा रोमनाग है, ये याद करने का सूत्र है अंतः प्रवाहित नदियों के नामों को। अगला है, सन 2011-12 में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? उत्तर होगा उदयपुर के अंदर। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? उत्तर होगा मालवी, ये भेड़ की नस्ल नहीं है। बाकी नाली भी भेड़ की नस्ल है, सोनारी भी भेड़ की नस्ल है, मालपुरी भी भेड़ की नस्ल है। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था? उत्तर होगा 24.90। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है? उत्तर होगा स्थानांतरण कृषि। ठीक है। फिर है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर होगा 2005-06 में। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा बनास नदी के ऊपर। बिसलपुर बांध बनास नदी के ऊपर स्थित है। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं? उत्तर होगा 1 नंबर का 12। अब इसको करंट के आधार पे देख लेना थोड़ा। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हुआ है 2011 विधानसभा चुनाव में? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का नाथ द्वारा। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं? उत्तर होगा अनुच्छेद 233 से 237। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे S.K. घोष। अब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है पता है क्या? याद रखो। अगला है संजय क्षत्रिय। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर होगा 3 नंबर का फर्स्ट सेकंड दोनों सही हैं। यानी राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। न्यायमूर्ति I.D. दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। दोनों कथन सही हैं। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है? उत्तर है, इसको RPSC ने डिलीट कर दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? उत्तर होगा 153, अनुच्छेद 153। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका होगा महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। सजा देने का काम नहीं है, बाकी सारे हैं। महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना। ठीक है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का नसीराबाद में। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1994 में। निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? उत्तर होगा बिलाड़ा। 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन है? उत्तर होगा 1 नंबर का कैलाश चंद मेघवाल। ठीक है। अगला है, करंट का भी याद करो इसको, 15वीं का भी याद करो। 14वीं राजस्थान विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं? उत्तर 1 नंबर का है गंगानगर। अब इसको 15वीं के आधार पर भी याद करो। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? उत्तर होगा 1967 के अंदर। अगला है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? उत्तर होगा 4 नंबर का लक्ष्मण सिंह। राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? इसका तो 2 नंबर का होगा, लेकिन अब आप इसको लेटेस्ट के रूप में याद करना है। ठीक है ना। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे? उत्तर होगा M. चेन्ना रेड्डी। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी? उत्तर होगा छठी राजस्थान विधानसभा चुनाव। फिर है, राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था?
1989 के अंदर। जनवरी 2016 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई है? उत्तर होगा 1 नंबर का जालोर। अब इसको लेटेस्ट भी याद करो कि लेटेस्ट में किस जिले के जिला कलेक्टर ने कोई नई योजना चलाई है ना, तो उसको भी याद करो। राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है? उत्तर होगा वेट। अगला है एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया है? इसका उत्तर होगा कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए। वर्ष 2014-15 में राजस्थान के स्थिर मूल्यों 2004-5 पर जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? उत्तर होगा 50%। अब ये दोनों आंकड़े हैं आपके फिलहाल तो काम के नहीं है, आपको तो जो है आर्थिक समीक्षा 2000 जो 22-23 की है उसको याद करना है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं दोबारा रिपीट होंगे। 2022-23 की आर्थिक समीक्षा अच्छी तरह रट लो। राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का 60%। पशुपालन सहित 2014-15 में राजस्थान राज्य की शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। ये सब आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व बैंक की रिपोर्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2015 के अनुसार राजस्थान का क्रमांक भारत देश के अंदर कौन सा है? तो इसको अब 2 नंबर का उत्तर होगा, लेकिन अब इसको आपको लेटेस्ट रूप में याद करना है। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2012 में। ये निःशुल्क जो है ना योजना, इनको सबको याद करनी है आपको। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का 1985 में। अगला क्वेश्चन है उदय योजना का उद्देश्य है? तो उदय योजना का जो उद्देश्य है वो है विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। फिर है राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का PUDRA। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? इसका उत्तर होगा सभी के ऊपर, ठीक है। यानी नए और वर्तमान के उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं, वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं, बीमार उद्योग जो पुनः स्थापना के लिए विनियोग कर रहे हैं, सबके ऊपर राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 लागू होगी। राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? उत्तर होगा किसी पंचायत समिति में सैनिटेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए। ये आपका क्वेश्चन है, ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट इसको याद करना है। बाकी इसका उत्तर जो है वो 3 नंबर का होगा। अगला है राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी योजना कौन सी है? उत्तर होगा भामाशाह योजना। इसको वर्तमान में जन आधार कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना किस वर्ष की गई थी? उत्तर होगा 3 नंबर का 2012 में। अब आप इसको लेटेस्ट याद करनी है, 20वीं याद करनी है आपको, 2019 में की गई है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर में स्थापना हुई थी? उत्तर होगा 1 नंबर का, ठीक है। अगला है जिला नवाचार कोष DIF की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा ये 13वें वित्त आयोग के द्वारा। महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई थी? इसका उत्तर तो 3 नंबर का है, लेकिन अब आपको बजट जो है ये दोनों याद करने हैं। बजट जो है कई बार क्या होता है कि करंट वाला बजट नहीं पूछ करके उससे जस्ट पीछे वाला बजट है उसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको दोनों बजट तैयार करने अच्छी तरह, 2023-24 का और 22-23 का, ठीक है। 14वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन है? उत्तर होगा रामेश्वर लाल डुड्डी। अब इसको करंट के आधार पर याद करना है। 15वीं जो राजस्थान विधानसभा है वर्तमान की, इसमें नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो इसमें नेता प्रतिपक्ष जो है वह है राजेंद्र सिंह राठौड़, ठीक है। अगला है राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का अजमेर में। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इसका गलत है दोसा मगर, ये गलत है। बाकी अजमेर का शुभंकर खमोर पक्षी है, भरतपुर का शुभंकर सारस क्रेन है, जालोर का शुभंकर भालू है। 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का 1। अब इसको लेटेस्ट भी आप थोड़ा अपडेट कर लेना, चेंज भी हो सकती है, ठीक है ना। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर कौन से हैं? उत्तर होगा जयपुर और उदयपुर।
2015 में भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था? इसका उत्तर तो 2 नंबर का होगा, लेकिन अब आपको इसको लेटेस्ट रूप में याद करना है। भारत का कहीं पर किसी के साथ में सैन्य अभ्यास हुआ, उन सबको याद करना आपको, ठीक है। संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसका उत्तर 4 नंबर का होगा। आदिवासी वन विकास संस्थान माउंट आबू। अब इसको लेटेस्ट रूप में याद करना है। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 2022 या 23 जो भी है वो आपको याद करना है। ये बजट वाला है, ठीक है ना, तो इसको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो आप कि ये तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसका 3 नंबर का उत्तर होगा उदयपुर में। लेकिन अब लेटेस्ट याद करना है बजट जो 2023-24। शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी की किस स्पर्धा से है? इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा 3 नंबर का डबल ट्रैप, ठीक है, 3 नंबर का। और 80 वाला जो क्वेश्चन है इसका उत्तर 4 नंबर का होगा। सॉरी, मैं इसका 4 नंबर का होगा, ठीक है। अगला है नंदगढ़ योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका जो उत्तर होगा 3 नंबर का होगा, यानी 2 नंबर का सही है। ये योजना आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई है। इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ये सही है, ऑप्शन। जितेंद्र राय गोयल कौन है? जितेंद्र राय गोयल कौन है? उत्तर होगा आपका 2 नंबर का अध्यक्ष राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अब इसको लेटेस्ट रूप में याद करना आपको। संसदीय सचिव 31 मार्च 2016 को यथाविद्यमान तथा उनके प्रतिनिधित्व वाले विधानसभा क्षेत्र के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसका 2 नंबर का उत्तर होगा। ये गलत है, बाकी सही है, लेकिन अब आपको इसको लेटेस्ट रूप में याद करना है। इस विधानसभा में संसदीय सचिव जो है उनको याद करना है। फिर है ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे? उत्तर होगा 4 नंबर का सीमा सुरक्षा बल से। राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्तावों पर विचारार्थ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? उत्तर होगा 3 नंबर का परमेश चंद्र। अगला है महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 में हकीम का सूर पुरस्कार किसको दिया गया था? उत्तर होगा प्रसून जोशी को। लेकिन अब इनको लेटेस्ट याद करना आपको। मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन के जो भी पुरस्कार हैं, चाहे 22 के हों, अगर 23 में दिए तो ठीक है, वरना 22 वाले याद करने हैं। प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था, उत्तर होगा 26 नवंबर 2015 को। अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? उत्तर 3 नंबर का कक्षा 10th उत्तीर्ण। अब वर्तमान में ये योग्यता नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया है। हाल ही में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर होगा सिस्टर स्टेट समझौता। निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का। लेकिन अब आप इसको लेटेस्ट याद करना है। साहित्य अकादमी के जो भी पुरस्कार हैं वो सारे याद करने हैं लेटेस्ट। किस देश की हॉकी अकादमी के साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की हॉकी अकादमी ने उच्चतर कोचिंग के लिए नवंबर 2015 में MU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर 3 नंबर का होगा। अगला है राजस्थान में अशोका विलेय कहाँ प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का बेराट। ये बेराट पे 2 क्वेश्चन आ गए, देख लो। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? उत्तर होगा किराडू बाड़मेर। राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? उत्तर होगा कालीबंगा। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर होगा मारवाड़। अब ये रसराज वाला जो है ना, इसके ऊपर 2000 जो आपकी 21 वाली एग्जाम है, इसके ऊपर भी पहला क्वेश्चन आया हुआ है। नेजा क्या है? तो नेजा रामदेव जी की पचरंगी पताका है, ठीक है। सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध है? उत्तर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन से। मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? उत्तर होगा 4 नंबर का 1887 में। और लास्ट क्वेश्चन है राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? उत्तर होगा खानवा के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑप्शनल विषय के जितने भी RPSC की एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है वो सारे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।